आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए जानते हैं आज सुबह से लेकर के शाम तक पूजा के समय तक क्या क्या करना चाहिए। तो आज आप इस वीडियो में ये भी देखेंगे किस तरीके से आप पूजा को करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें, आप अच्छी तरीके से तैयार होकर अपने परिवार के साथ पूजन को कीजिएगा। आपको बता दें आज राहु काल भी है सुबह 7:50 से 9:15 के आसपास रहने वाला है समय। राहु काल में आप किसी नए काम की शुरुआत ना करें। आप जहाँ पर पूजन करें वहाँ पर अच्छे से साफ सफाई रखें। आपका मुख पूर्व या फिर उत्तर दिशा की तरफ हो। आपको पूजा स्थल पर एक कलश स्थापना करनी है। एक प्लेट में चावल रख लीजिए या फिर जमीन पर भी चावल का ढेर लगा ले। उस पर स्वास्तिक बना सकते हैं, अष्टदल कमल बना सकते हैं। कलश के मुख पर मौली बांध लीजिए, स्वास्तिक बना लीजिए। जल के अंदर 1 रुपए का सिक्का, हल्दी की गांठ, अक्षत, पुष्प, दूर्वा, कमलगट्टा, कौड़ी, ये आपकी सारी इच्छा है। कम से कम 5 चीजें आप इसके अंदर जरूर से डालें। एक कलश के मुख पर अशोक के या फिर आम के पत्ते लगा लीजिए। कलश का मुख जो है पूजा करने वाले की तरफ होना चाहिए। उस चौकी पर एक चावल से स्वास्तिक बना लीजिए। नहीं बना पाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो थोड़ा सा चावल रखकर उस पे दीपक लगा लीजिए। ध्यान रखिएगा पूजा करें तो आपका मुख दक्षिण दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए। आपको लेना है एक दीपक। दीपक में 1 रुपए का सिक्का डाल लें ताकि बाती पूर्ण रूप से स्थिर रहे। ये अखंड दीपक रात भर जलता रहे तो बहुत ही श्रेष्ठ होता है, शुभ होता है। अगर आपके घर परिवार में नई मूर्ति मिट्टी के लाने का प्रावधान है तो वो आप ला सकते हैं। नहीं तो अगर आपके घर में कोई भी लक्ष्मी जी की प्रतिमा है, मूर्ति है, तो आप उनसे भी पूजन कर सकते हैं। साथ ही पूजा को सुगंधित बनाने के लिए धूप दीप लगा लें। ओम श्री गणेशाय कहते हुए रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश गजानन का सबसे पहले पूजन करें। आज पूजा का सबसे अच्छा समय प्रदोष काल में शाम के समय रहेगा, जो कि 5:50 से 8:24 के आसपास का रहने वाला है। इस समय प्रदोष काल में आप पूजा कीजिएगा। स्थिर लग्न की बात करें, स्थिर लग्न वृषभ लग्न पूजा सबसे उत्तम होती है। 7:19 से लेकर के 9:16 के आसपास का रहने वाला है। आप स्नान का भाव करते हुए बाजार से लाई हुई हर एक चीज पर जल का छींटा मारें। भगवान के ऊपर भी स्नान का भाव करते हुए गंगा जल मिश्रित जल का छींटा लगाएं। साथ के साथ रोली, चंदन, मौली, अक्षत गणेश जी महाराज, माता लक्ष्मी को, कलश देवता पर सभी चीजें समर्पित करें। साथ के साथ आपके पास जो वस्त्र रूपी कलावा है वह भी आप समर्पित करें। इत्र लगा दें जो कि माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। आपके पास अगर पुष्पों की माला है तो आप वो भी समर्पित करें। कोशिश करें सपरिवार बैठकर ही पूजा करें। जब पूजन करें तो घर द्वार खुला छोड़ दें, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। अपनी तिजोरी को भी आपको थोड़ी देर खुला छोड़ देना चाहिए। अपने घर के दरवाजे पर बंधनवार लगाएं। घर के दरवाजे पर दोनों तरफ स्वास्तिक बनाएं। नमक का पोछा लगाएं और अपने घर के दरवाजे पर ज्यादा से ज्यादा दीपक लगाएं। 11, 21, 51, 108 हर स्थान पर आपको दीपदान करना ही चाहिए। ऐसा कहा जाता है अमावस्या के स्थान पर कोई भी स्थान ऐसा ना हो जहाँ पर अंधेरा हो। इस दिन आपको धन वृद्धि के लिए हल्दी की गांठ, कमल गट्टा, कौड़ी, गोमती चक्र, इन सब चीजों को पूजा के सामने यानी कि पूजा की चौकी पर आपको स्थापित करना चाहिए। बाद में इन्हीं सब चीजों से धन पोटली बनाई जाती है। धन पोटली कैसे बनाई जाती है ये वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही है, वो बहुत सरल विधि से बताई है मैंने, उसे आप जरूर से देखें। आज अभिजीत मुहूर्त का जो समय रहने वाला है 11:53 से लेकर के 12:28 के आसपास तक रहने वाला है। अभिजीत मुहूर्त में अगर आप अपने दुकान की पूजा करते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आपने कोई सोना चांदी खरीदा है, लक्ष्मी गणेश के सिक्के खरीदे हैं, वो भी माता लक्ष्मी के श्री चरणों में समर्पित करें। खील बतासे का भोग लगाएं, ये बहुत शुभ होता है। साथ के साथ अनार का भोग लगाना, केला, सीताफल, सिंगाड़े होते हैं, वही खीर जरूर बनाएं शहद डाल करके, जो कि माता को बहुत पसंद है। इस तरीके से आपको ये सारी चीजों का भोग लगाना। भोग लगाएं तो उसके बाद एक जल का लोटा और रखें। यहाँ पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए इस दिन माता को धनिया जरूर से समर्पित करना चाहिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो परम सुखों की अनुभूति होती है। आपके पास पंच अनाज, सप्त अनाज जो भी अगर आपके पास है, अगर आप खेती बाड़ी करते हैं, अन्नपूर्णा माता हमेशा ही घर परिवार में वास करे। ये सारी चीजें आपको भोग प्रसाद में लगानी चाहिए। इसके साथ आपको जो भी आपके पास सुहाग सामग्री है आप माता लक्ष्मी को जरूर से समर्पित करें। ऐसे करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। ये सुख सौभाग्य की चीजें हैं तो इसे स्वयं ही धारण करें। चीजें कभी भी बाहर विसर्जन
विसर्जित नहीं की जाती हैं, इनका स्वयं ही प्रयोग किया जाता है ताकि घर में स्थिर लक्ष्मी का वास हो। श्री नारायण के मंदिर में बेलपत्र वृक्ष के नीचे और खूब सारे दीपदान करें। आंवला, बड़, पीपल, समी हर जगह पर। साथ के साथ गौशाला में भी आकाश दीपदान, हर जगह आपको दीपक लगाने हैं। साथ के साथ आपको लेनी है एक झाड़ू जो कि धनतेरस पर लाए होंगे, उस पर भी रोली मौली अक्षर समर्पित करें। थोड़ा सा उस पर खील बतासे रखें क्योंकि माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी गई है झाड़ू। इस दिन इस तरीके से सभी जगह झाड़ू का पूजन किया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा सुख सौभाग्य के लिए होता है। इस तरीके से रात को आपको लक्ष्मी पूजन के बाद यहाँ पर झाड़ू का भी पूजन करना है। बहुत शुभ और श्रेष्ठ इसका परिणाम मिलता है। वही कई लोगों का प्रश्न था कि लक्ष्मी पूजन में शंख बजाएं या नहीं बजाएं। आप सभी महिला होने के नाते शंख ना बजाएं, लेकिन पुरुष जरूर से शंख बजाएं। शंख और घंटी के बिना माता लक्ष्मी की पूजा अधूरी है। शंख का स्वरूप माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। समुद्र मंथन में शंख उत्पन्न हुआ था, माता लक्ष्मी उत्पन्न हुई थी। माता लक्ष्मी का स्वरूप शंख है तो शंख जरूर से बजाएं और आरती भी जरूर से गानी चाहिए। इंस्टाग्राम पर कई जगह सोशल मीडिया पर ये अफवाह फैला रखी है कि हमें आरती नहीं गानी चाहिए। किसी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है कि आरती नहीं गानी चाहिए। माता चंचल है, आरतियाँ बनी ही इसलिए हैं जो हमारी पूजा को पूर्ण करना। बिना आरती के कोई भी पूजा पूर्ण नहीं। इस बात का आप जरूर से ध्यान रखें तो आरती जरूर करें। ओम जय लक्ष्मी मैया, ओम जय लक्ष्मी माँ, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। ये सारी आरती आपको करनी ही चाहिए। बिल्कुल गलत चीजें समाज में फैलाई जा रही हैं। आरतियाँ बनी ही इसलिए। अगर ऐसा होता तो माता लक्ष्मी की आरती ही नहीं बनती। आपको क्या कहना है? आपके यहाँ आरती की जाती है या नहीं? तो आप जरूर से बताइएगा। अगर पूजा के अंत में आप कथा सुनते हैं तो वो भी सुन लीजिएगा। चाहे थोड़ा सा पुष्प हाथ में ले लें, चाहे थोड़ा सा अनाज ले लें। महालक्ष्मी व्रत की कथा जरूर से सुने। आरती करने के बाद सबको आरती दे दें। उसके बाद जो है पूरे घर में घुमाने के बाद जल का लोटा है उसको पानी लेकर के, थोड़ा सा जल लेकर के आरती के ऊपर से 3 बार घुमाएं। इसे अग्नि शीतलीकरण कहा जाता है। कहकर आप जमीन पर छोड़ दीजिए। भूल चूक के लिए माता लक्ष्मी से क्षमा प्रार्थी हो जाइए और इस तरीके से आप आसान तरीके से पूजा करें। माता लक्ष्मी के पूजन की संपूर्ण बातें जो हैं, जो हमने आपको बहुत सरल तरीके से बताने की कोशिश की है। आप सभी इन नियमों का पालन करें। कहा जाता है लक्ष्मी पूजा की रात्रि में माता लक्ष्मी धरती पर विचरण करती हैं। उनकी प्रसन्नता के लिए आप शहद का भोग, पान का बेड़ा जरूर से समर्पित करें। साथ के साथ माता भवानी को प्रसन्नता के लिए कनक धारा स्रोत, महालक्ष्मी के सुंदर मंत्रों का आप घर पर जाप करें। रात्रि भर अखंड दीपक जगाना चाहिए, बहुत ही शुभ होता है। शाम के समय जब पूजा करें तो खिड़की और दरवाजे एकदम से खोल देना चाहिए। इस दिन घर पर प्याज, लहसुन, तामसिक चीजों का बिल्कुल भी सेवन न करें। इस बात का आप ध्यान रखें। माता लक्ष्मी को आज के दिन बहुत ही सुंदर तरीके से प्रसन्न किया जाता है। श्री सूक्तम पाठ करें जरूर। माता लक्ष्मी के 108 नामों का जप करें, वो भी बहुत सुखद होता है। अब ये बात आती है कि कलश विसर्जन कब करें, ये भी आपको बता दें। सभी जानते हैं विशेष पूजन होता है दीपावली का। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बाहर जाना होता है, ट्रेवलिंग करनी होती है, तो वो लोग दूसरे दिन ही माता लक्ष्मी का जो कलश रखा है उसका विसर्जन कर देते हैं। लेकिन कई श्रोताजन जो है पूरे 5 दिन तक इस कलश को रखते हैं। भाई दूज के दूसरे दिन ही कलश को विसर्जित करते हैं। कलश के ऊपर रखा हुआ जो नारियल है, चाहे तो आप अपने घर की तिजोरी में रख सकते हैं या कई लोग इसे प्रसाद के स्वरूप में ग्रहण कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो कर लें, बहुत ही अच्छा होता है। नहीं तो साधारण सरल तरीके से आप नारियल को अपने घर के मंदिर में भी स्थापित कर सकते हैं। कलश के अंदर रखा हुआ जल पूरे घर में छिड़काव करें। पूजा के समय आपने प्रसाद रखा है भगवान के पास, थोड़ी देर रखा रहने दें, उसके बाद भक्त जनों में वितरित कर दें उसे। रात भर रखा हुआ प्रसाद शुभ नहीं होता है, उसमें नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। प्रसाद आप 1-1.5 घंटे के भीतर ही हटा लें। साथ के साथ आपने जो सुहाग की सामग्री भगवान को चढ़ाई है तो वो भी आप स्वयं ही ग्रहण करें, किसी बाहर वाले को नहीं देनी है। घर की जो गृह लक्ष्मी है उसे ही ये सब धारण करना चाहिए। भले ही चौकी आप दूसरे दिन हटाएं, लेकिन फिर 5 दिवसीय ये त्योहार है उसके बाद हटाएं, इच्छा आपकी। वही जो फूल पत्ती जो और चीजें आपने समर्पित की हैं उसे अपने घर के गमले में या अपने घर के आसपास कोई खेत खलियान है वहाँ पर ही आप सुंदर भाव सच्चे मन से आप जो है समर्पित कर सकते हैं। माता की मूर्ति प्रतिमा विसर्जित नहीं की जाती है, उसे अपने पास ही रखना है। आपको बहुत ही कायदे से नियमों के अनुसार ही चीजों का विसर्जन करना है और भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होना है।